देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत युद्ध चल रहा है, किस चीज़ का चल रहा है देख लेती हूँ मैं। एरीज लियो सजिटेरियस 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे द्वंद्व युद्ध चल रहा है, थॉट्स के चल रहे हैं, विचारों के चल रहे हैं, या आपके बारे में कुछ बुरा भला सोच सोच के खिचड़ी बना रहे हैं देख लेती हूँ मैं। एरीज न्यू सजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। नहीं, आपके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। युद्ध हो रहा है कि आपके साथ ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाए, क्यों आपसे प्यार नहीं जताया, क्यों आपको नहीं कहा कि तुम ही मेरी ड्रीम गर्ल हो, या तुम ही मेरे ड्रीम बॉय हो, और तुम ही मेरे लिए लकी हो। जब से तुम आई हो बाहर आ गई है, ये सब क्यों नहीं बोला, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो खड़ूस से हैं, मूडी है, मनचले हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस क्यों की आपको अप्रोच करने की, आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करने की, उस पर पछताते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 18 नंबर या 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 राशियाँ इसमें आ गई हैं। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे दिख रहा है, एक हैप्पी फैमिली विजुलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, बहुत ज़्यादा विजुलाइजेशन है कि आपके साथ घर बसा रहे हैं, और घर एकदम सुखद सुखी परिवार, सब साथ हैं, बड़े बुजुर्ग सबको साथ लेकर वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ बिता रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं, वाकई ये कार्ड उछल के आ गया है। 10 मीन्स 1, यहाँ पे भी 1 आ गया है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 1, यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आने वाली है बहुत जल्दी। कैरियर, बिजनेस, और एक नए द्वार खुलता हुआ नजर आ रहा है आपके पार्टनर का, घर का द्वार, दिल का द्वार या मुंह का द्वार। मुंह का द्वार खुलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि यहाँ पे मुंह का द्वार नहीं खुलता है तभी इतनी लड़ाइयाँ, इतनी कंफ्यूजन, इतने थॉट्स हमारे दिमाग में रन करते हैं। यहाँ पे मुंह का द्वार ही खुल जाए बहुत है। आपको पैसे का द्वार तो आता जाता रहेगा, मगर मुंह का द्वार जल्दी से खुलना चाहिए। यहाँ पे मुंह से वो कुछ बोलने वाले हैं, कुछ ना कुछ फीलिंग्स आपको जाहिर कर सकते हैं आपके पार्टनर बहुत जल्दी। यहाँ पे 1-1 की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा 1-1 दिख रहा है। आपने कोई हो सकता है जॉब स्विच किया हो, या बिजनेस में कुछ ऐड किया हो, एक पैरेलल बिजनेस खोला हो। 1-1 की एनर्जी ये भी बताती है। 1-1 या 1-1 है ना, कुछ ना कुछ आप चेंजेस लाए हो अपने कैरियर बिजनेस में, ऐसा दिख रहा है, या कुछ नया सीख रहे हो। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी विडोवर, गे, क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस न्यूमरोलॉजी से मैं करती हूँ। अगर आपको करानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। यहाँ पे युद्ध चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको शादी का प्रपोजल देना है। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और शादी का प्रपोजल दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ दिमाग में युद्ध चल रहा है कि कैसे आपको जिंदगी में थाम कर रखें और कैसे आपको अप्रोच करें, इसलिए कि उन्होंने स्ट्रेटेजी प्लान कर ली है, और फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है जो एक दिन में नहीं प्लान हुई है। कई साल लगे हैं, कई साल की तपस्या के बाद ये इस स्ट्रेटेजी बनकर तैयार हो गई है। बहुत सालों की तपस्या है, पीएचडी किया है उन्होंने ये शादी के लिए, है ना। एक थीसिस लिख डाली है स्ट्रेटेजी की, 1 2 3 ऐसे आपको कई स्ट्रेटेजी मिलेंगे जो उन्होंने
बनाए और कैंसिल कर दिए, मगर ये फाइनल है, फुल प्रूफ है, 100% ये सफल होगा। ये आपको प्रपोज करेंगे ऐसा दिख रहा है। 14 आवर्स या 14 डेज में भी कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये अब एक मेच्योर ग्राउंडेड मैन या वुमेन बनकर ही आपको अप्रोच करेंगे, इसलिए कि आप उनके पहले दिल के ऊपर जो दिमाग काम करता था वो स्मार्टनेस आप देख चुके हो, ये वो समझ चुके हैं, जिस वजह से उनकी स्मार्टनेस की वजह से आपने ये एम्प्रेस का रूप धारण किया है। होता है ना, नहले पे दहला। अब अगर इस रूप में भी वो आ गए जिसका दिल के ऊपर दिमाग काम करता है, तो आपने भी अपना रूप तैयार कर रखा है, ठीक है ना। आप इस बार मुंह के बल नहीं गिरोगे, मिट्टी नहीं चाटनी पड़ेगी, है ना। अगले पास्ट में तो आपको मिट्टी चाटनी पड़ेगी थी, उन्होंने आपको अंधा साबित कर दिया था, मगर अब ऐसा नहीं है। तभी उन्होंने सोच लिया है इस एम्प्रेस से मिलना होगा तो मुझे जमीन से जुड़ना पड़ेगा, तभी ये अर्थ एलिमेंट आया है। वरना अर्थ एलिमेंट कहाँ आता है, ये एयर एलिमेंट आता है, उड़ने वाला एलिमेंट, है ना, उड़ते रहते थे। अब ये अर्थ एलिमेंट आया है, ग्राउंड से जुड़े रहेंगे, मिट्टी से जुड़े रहेंगे, मिट्टी से जुड़कर ही, भूमि से जुड़कर ही आपसे बात करेंगे, उड़कर बात नहीं करेंगे। ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे थाम लेना चाहते हैं पूरी जिंदगी के लिए। आज पता नहीं कहाँ से अच्छी एनर्जी आई है, यहाँ पे सारी जिंदगी के लिए आपको थाम लेना चाहते हैं। आपको पाना मतलब भगवान को पा जाना अभी उनकी यही है कि आपको पाया तो भगवान पा लिया, कुछ अचीव किया, ऐसा वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एरीज, न्यू सेजिटेरियस, 11 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम्प्रेस की एनर्जी में कोई है जिन्होंने धक्के खाकर खुद को बैलेंस कर लिया है, इसलिए कि धक्के खा कर भी तो इंसान संभलता है ना। कोई लोग होता है, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी, वो गिरती है फिर अपने टुकड़े खुद उठाती है और फिर उठ के खड़ी हो जाती है। पावर हाउस होती है फेमिनिन, इसलिए कि भगवान पूरी जर्नी में फेमिनिन की बहुत परीक्षा लेते हैं और वो हर परीक्षा में जीतती है, क्योंकि स्वयं नारायण उनके साथ खड़े होते हैं उनको जिताने के लिए, है ना। अगर उन्होंने खड्डा आगे खोदा भी है, शनिदेव ने आगे खड्डे खोद रखे हैं, तो स्वयं नारायण आपके साथ रहते हैं। आपके इष्ट देव जो भी हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो आपको शनिदेव की उस परीक्षा से सफल करने में आपकी मदद करते हैं। ये आपने इस जर्नी में नोटिस किया होगा अगर आप ट्विन फ्लेम में है तो। भगवान हमेशा आपके इर्द गिर्द, एंजल, स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट करते रहते हैं। चलो आप तो जर्नी में बाद में आते हो, स्पिरिट गाइड, एंजल, ये आपको बाद में पता चलता है, मगर आपके साथ कोई ना कोई एक पर्टिकुलर भगवान जिनको आप बहुत मानते हो, आप उनकी हमेशा एक एंजेलिक पावर आप फील करोगे। साथ में यहाँ पे आपकी मास, यहाँ पे लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के अंदर एक लाइन होती है, बिल्कुल लाइफ लाइन किसी की छोटी होती है, लाइफ लाइन के अंदर किसी की छोटी होती है, किसी की एकदम एंड तक होती है। जिनकी एंड तक होती है भाई उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है या सेविंग होती है। तो यहाँ पे ये जो छोटी अंदर लाइफ लाइन के अंदर जो लाइन होती है, ये एंजेलिक लाइन होती है। बचपन से ही आपको कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, उस कठिन परीक्षा से मार्स देवता, मंगल देवता आपको निकालते रहते हैं। इसलिए ये जर्नी में आप बचपन से ही आए हुए होते हो, तो सारे देवताओं की कृपा आप पर बरसती रहती है अलग अलग तरीके से। और इस जर्नी के बाद आने के बाद एक पर्टिकुलर कोई एक इष्ट देव है जो आपका हाथ थाम लेते हैं, वही आपको आगे का रास्ता मार्गदर्शन कराते हैं। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में बहुत सी क्लाइंट व्यूअर्स आ चुके हैं जो बहुत धक्के खा चुके हैं, अलग अलग तरीके से धक्के खाकर, और आपके पार्टनर ने तो आपको मतलब सारे धक्के फीके पड़ गए हैं, उनके धक्के के आगे सारे धक्के फीके हैं। आपको लगेगा स्वर्ग की सैर कर रही थी मैं इतनी देर तक, ये कौन सा धक्का है जिसका मतलब प्रेशर मैं ले नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे आप उभर चुके हो उस धक्के से, ऐसा दिख रहा है, किसी किसी का हो सकता है। और यहाँ पे आपके पार्टनर हमेशा लगातार आपको कंपेयर करते हैं या आप उनको कंपेयर करते रहते हो किसी और से। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी पास्ट की थी, बहुत ज्यादा कंपेयर कर करके ना आपको एम्प्रेस बना दिया उन्होंने। यहाँ पे 3 नंबर 12 राशि आ गई है। किसी की मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है, अनमैरिड हो तो प्रेग्नेंट हो, या आपके पार्टनर की वाइफ प्रेग्नेंट है,
एम्प्रेस प्रेगनेंसी को कंसीव करने को भी बताता है। तो हो सकता है कोई बहुत सी फेमिनाइन होगी जो प्रेग्नेंट होगी और धोखा देके चले गए मस्कुलाइन, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ ऐसे होंगे कि आपके मस्कुलाइन की वाइफ प्रेग्नेंट है या बच्चे होने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कंपेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लगातार वो आपको कंपेयर किए जा रहे हैं, मगर आप ही विनर हो ऐसा दिख रहा है, आप बेस्ट हो ऐसा वो जज करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस वजह से उन्होंने जो सॉलिड फुल प्रूफ प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, मगर पूरी रातों को जागते हैं। ये प्लान आपको सुनाए कैसे, समझाए कैसे, है ना। आप तो हक्के बक्के रह जाओगे प्लान सुनकर, है ना, हक्के बक्के रह जाओगे। और आपको हक्का बक्का करने कैसे करें, इसलिए कि 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे भी दिख रहा है, किसी किसी का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स है। एक मूडी है, मनचला है, मनमौजी है ना, कमिटमेंट फोबिया है, कमिटमेंट नहीं देखना, टाइम पास कर लो, टाइम पास कर लेंगे, कमिटमेंट नहीं देना। मगर ऐसे प्यार में पड़े हैं आपके कि अब वो आपके पैरों में गिड़गिड़ा के आपसे कमिटमेंट मांगना चाहते हैं। वो बोलना चाहते हैं कि तुम रेडी हो मेरे से शादी करने के लिए। ऐसी ऊर्जा में वो जी रहे हैं किसी किसी के पार्टनर। आप आओगे तो उनकी जिंदगी में बाहर आएगी, आप आओगे तो उनकी कैरियर में बरकत होगी, आप आओगे तो उनके बिजनेस में बरकत होगी। मतलब आपकी वजह से ही ब्लॉकेज है सब, वो अटक गए हैं एक जगह आकर। आप आओ तो सब है, ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 2 नंबर 11 नंबर, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 40 नंबर या 5 नंबर, यहाँ पे भी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 9 नंबर, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 2 नंबर या 11 नंबर। यहाँ पे फाइट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में चल रहा है आपको अप्रोच करना है, पैशन जुनून से रंगे हाथ आपको पकड़ना है और आपको अप्रोच करना है। और अपना पैशन जुनून, आपके प्रति प्यार, आपके लिए जो फितूर है वो दिखाना है। वो टाइम आ गया है, आपको उनका फितूर देखना है और वो दिखाने को तैयार है। अपना प्यार भी, अपना फितूर भी आपके प्रति, वो सब कुछ कर जाने को तैयार है। किसी से लड़ना पड़े, किसी से झगड़ना पड़े, वो सब कर जाएंगे आपको पाने के लिए। ये डिवाइन टेस्ट नहीं, ये आपका प्यार का टेस्ट वो देने को तैयार है। साथ में किसी किसी का मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक भी हो रहा है, लगातार ब्लैक मैजिक हो रहा है, थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही है जिससे वो आपको अप्रोच ना कर सके। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शादी की सहनाई बजने वाली है। कुछ लोग जलने वाले हैं और कुछ लोग बहुत खुश होंगे। जलेंगे वो जिनको जाना होगा जिंदगी से, जल उनके खाक होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ प्री प्लान होता है, कब क्या होगा सब कुछ फिक्स है। समय से पहले और डिवाइन टाइमिंग से पहले कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। गो विद द फ्लो। 11 का साइन है, बहुत जल्दी किसी किसी का इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंसिंग आने वाली है रिलेशनशिप में। तैयार हो जाइए, फिजिकल वर्ल्ड में एफर्ट्स देख पाएंगे, क्योंकि यही कार्ड भी यही बता रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ गई है। डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाने वाली है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। एक टर्निंग पॉइंट पे आप खड़े हैं, अपने पार्टनर को माफ कीजिएगा, उन्होंने जो भी किया है सब कुछ डिवाइन ने कराया है, ठीक है, सब कुछ डिवाइन ने कराया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ डिवाइन कराती है। और ये थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग फिगर से अब वो निकलेंगे और आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पे 20 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस एरिस लियो सजिटेरियस 4 नंबर, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 8 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर या 1 नंबर, या यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 3 नंबर। अभी भी कंट्रोलिंग फिगर उनको दबाव डाले जा रही है, लगातार डाले जा रही है, मगर अब उन्होंने आपका चयन कर लिया है, ऐसा दिख रहा है। हर कीमत पे उन्हें आप चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। बेशक उन्होंने बच्चे को जना हो, अब बच्चों के साथ ही उसको रफा दफा करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो बेफिक्र हो जाइए, ठीक है ना। डिवाइन ट्विन फ्लेम डेस्टाइन होता है। आपकी जिंदगी में जो भी सिचुएशन आता है, जो भी सिचुएशन आता है, वो भगवान ने पहले से ही लिख रखा है, शनिदेव जी ने पहले से ही लिख रखा है। तो सोचिए मत, सिर्फ आप सेल्फ लव कीजिए। मैं हर रीडिंग में यही बोलूंगी, अपने 3D के ट्विन से दूर रहिए, ठीक है। बाकी आप सेल्फ लव करिए, घूमिए फिरिए, इनकम सोर्स कीजिए,
इसलिए कि इस जर्नी में इनकम सोर्स करना बहुत ज़रूरी है। किसी ने आज, नेपाल की एक क्लाइंट है, उन्होंने रीडिंग कराई और बोला मेरे हस्बैंड, वो तो हस्बैंड वाइफ है ट्विन, तो छोड़ के चले गए किसी और लेडी के पास। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और वो 10th तक भी नहीं पढ़ी। तो क्या मैं 10th कर लूँ? कार्ड आया, नो, बिजनेस करो। यस, अब आपकी उम्र निकल गई है। इस उम्र में आकर अब 10th करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अपना सोल पर्पस पूरा करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से आपका एक नेम, फेम, पॉपुलैरिटी होगी और उसके बाद आपके जो हस्बैंड है वो वापस आ जाएंगे। किसी ने पूछा, गुड आफ्टरनून मैम, কেমন আছেন আপনি? শুভ, अच्छा, নববর্ষ, নিউ ইয়ার में लिखा था ये मैसेज, मतलब 15 अप्रैल को लिखा था। খুব ভালো থাকবেন। কাল একটা ড্রিম দেখলাম যেখানে যেখানে আমার অনেক স্কুল ফ্রেন্ড দেখছিলাম, সবাই বলছেন নাকি 9, 10, 12 ইয়ার্সের আগে গ্যাপে বিয়ে হয় আর আমার নাকি 2টা বিয়ের যোগ আছে। এটার মানে কি? নববর্ষে তো খুব ভালো থাকবেন। দেখলাম একটা ड्रीम देखना, अच्छा ड्रीम में देखा 9, 10, 12 साल के गैप में भी शादी होती है और मेरे दोस्त शादी के जोग हैं। ये आपकी फ्रेंड ने नहीं कहा, ये डिवाइन ने कहा है। ये मैसेज डिवाइन की तरफ से है। ये मैसेज डिवाइन की तरफ से है, ठीक है। डिवाइन ये कहना चाहती है कि ये जो एज गैप है आपका, तो ट्विन के साथ आपका 20 ना 22 साल का एज गैप है, तो ये नॉर्मल है। जितना भी एज गैप हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, 25, ट्विन फ्लेम जर्नी में 42 साल तक का एज गैप है आपका। तो 10, 12, 9 जो भी एज गैप है, 20, 17, 18, तो किसी भी एज में शादी हो सकती है। और तुम्हारे तो 2 जोग हैं, ये भगवान ने कहा है। मैं अपना ही एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे को बार बार ना सपना आ रहा था कि मुझे कोई न्यूबॉर्न बेबी दे रहा है, ठीक है, मेरे ट्विन से यूनियन से पहले। और मैं सपने में डर जाती थी। मैं भगवान से पूछती थी, हे भगवान ये क्यों दिख रहा है? तो मेरी ही एक पड़ोस की फ्रेंड है, बिल्कुल मेरे सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, तो उनको प्रेग्नेंट दिखा दिया सपने में भगवान ने। तो सपने में प्रेग्नेंट दिखाने के बाद भगवान ने मतलब ये बताया कि तुम्हारी मस्कुलाइन की वाइफ प्रेग्नेंट है। तो मैं डर गई। डरने के बाद मैंने भगवान को बोला, भगवान ये सपना मुझे क्यों आ रहा है कि बार बार बच्चा दिख रहा है? मुझे बच्चा नहीं चाहिए, किसी का भी बच्चा नहीं चाहिए। तो भगवान ने ना थोड़े रोज ही मुझे हाथों की पाम रीडिंग की तस्वीर भेजना शुरू कर दिया जिसमें बच्चे के साइन है। ये हार्ट लाइन, मेरे यहाँ कोई भी बच्चे का साइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का साइन होता है, जहां जहां होता है, मेरे नहीं है। हाँ, एक लड़के का साइन है कि एक बेटा है। तो यहाँ पर एक साइन है जो मतलब होता है ना, टेंशन में मैंने नोटिस ही नहीं किया। फिर भगवान बार बार मेरे पास वो वीडियो पॉपअप कर रहे हैं। ये हार्ट लाइन में यहाँ पे मोर पंख बना हो तो मतलब आपको कहीं ना कहीं से बच्चा मिलेगा। बार बार वो वीडियो पॉपअप कर रहे हैं और मैं उसको ना देख ही नहीं रही हूँ। 3-4 बार पॉपअप हुआ तो फिर मैंने खोलकर देखा कि बच्चे का जोग है, बच्चे का सुख है। उसके बाद सैटर्न में मेरा ऐसा सर्कल बना हुआ है जो बुढ़ापे में बच्चे का सुख लिखा हुआ है। मतलब मैं खुद ही पाम रीडिंग देखती हूँ मगर अपना हाथ झांक नहीं रही हूँ। तो ये जो मैसेज है ये भगवान आपको देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा, भगवान मुझे इस बुढ़ापे में बच्चा नहीं चाहिए। जब मैंने बच्चा मांगा था तब तो तुमने दिया नहीं चाहिए। और भगवान रोज मेरे को न्यूबॉर्न बेबी कोई मेरे को दे रहा है, न्यूबॉर्न बेबी कोई दे रहा है, ये सपना ही मुझे दे रहे हैं। तो ये जो आपको आप में जो डर है ना कि मेरा ट्विन अनमैरिड है, उसकी वो बहुत सारे अफेयर में है, उसकी शादी होगी, एज गैप है, तो ये आपकी फ्रेंड ने नहीं बोला सपने में, ये भगवान ने आपको बोला है कि इस एज गैप में भी शादी होती है, तो तुम टेंशन मत करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, গ্যাপ আছে আমার নাকি 2টা বিয়ের যোগ আছে, এটার মানে কি? ये तो मैं बोल चुकी हूँ। ভিডিও তো বলবেন বিকজ স্টিল জব পাচ্ছি না, আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি, সব জায়গাতে নো ভ্যাকেন্সি আছে, জীবন নষ্ট হয়ে গেছে পুরো। ইয়েস,
হ্যাঁ, জীবন নষ্ট হয়ে যায়, উনি আসার পরে আমাদের জীবনটা নষ্টই হয়ে যায়। তো এটা নর্মাল, জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়। কিছুদিনের পরেই আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন, ঠিক আছে? নিজের যোগ্যতার হিসাবে আপনি কোনো চাকরি পেয়ে যাবেন। अदरवाइज मैंने आपको कहा ही है आपका सोल पर्पस क्या है। आप उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पाम रीडर और हाँ, जितने भी ऑकल साइंस में हैं उनमें से आप कोई भी प्रोफेशन चुनिए और स्टार्ट कर दीजिए अपना बिजनेस। मुझे सपना ये आया था, कोई अपना बच्चा देकर खुद हमारी जिंदगी से जा रहा है, बार बार बच्चा मेरे झोले में रखे, हम नहीं लेंगे, ऐसा टाइप का बच्चा, जबरदस्ती का बच्चा मेरे को कोई दे रहा है। तो ऐसे ही सपने आपको दूसरे के थ्रू डिवाइन आपको दिखाती है, ठीक है? फियरलेस बनिए, डर को भगा दीजिए। ये गाइडेंस है आज। कोई भी डर आप अपने दिल में मत रखिए। ये जर्नी पूरी प्लान की हुई है, स्टेप बाय स्टेप आपको अबेंडन ही मिलेगा। आपके बचपन के सारे छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी आपने सपने देखे थे वो सारे साकार होते हैं धीरे धीरे धीरे। भगवान और आपकी जो ट्विन सोल है आपके हर सपने को पूरा करने के लिए धरती पर आती है। मैं बताती हूँ, बचपन में जब मैं 12-13 साल की थी, एक बिहारी लेडी थी जो हमारे पड़ोस में नहीं, 2-3 गली छोड़कर रहती थी। शादी के बाद ही ना मानसिक रोग हो गया था, तो वो प्रेग्नेंट थी और ज्यादा एज भी नहीं थी, 18-19 साल की। तो 8 या 9 महीने का बच्चा पेट में था और दौड़ती रहती थी, सिंदूर इतना मोटा सिंदूर मांग में भरा हुआ, तो बहुत सुंदर लगती थी। तो उस टाइम का मेरा सपना था कि मैं प्रेग्नेंट बनूंगी, ठीक है? तो भगवान आपकी सारी जिंदगी आपके एक छोटी छोटी सपने को याद रखती है, और बुढ़ापे में अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो बुढ़ापे में रेडीमेड बच्चा कोई आपको डाल के चला जाता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? इसलिए कि सपना जो आता है आपको मानना पड़ेगा। वो सपने ट्विन फ्लेम ड्रीम्स इसीलिए ही दिखाए जाते हैं, इसलिए कि आपके ट्विन और भगवान दोनों आपसे ड्रीम्स में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? तो हर ड्रीम मीनिंगफुल है, कुछ भी यूजलेस नहीं होता है। वो बेशक आप सपने में फ्रेंड देखें, पड़ोसी देखें, मगर मीनिंग आपके लिए होता है। उस मीनिंग का इंटरप्रेटर देखो, हकला रही हूं, ड्रीम का मीनिंग ढूंढना, इंटरप्रेटिंग करना, ये आपका काम है, ठीक है? मैं बीच बीच में हकलाती हूँ, मेरा 5 नंबर बहुत वीक है तो हकलाना पड़ता है। तो 5 नंबर एनीवेज, वो ड्रीम का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।